आग और राख के बीच। रात के ठीक 2 बजे चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। खुशी दोनों बच्चों, वेद और छोटी अकीरा, को पास सुलाए बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पहले खटखटाहट, फिर जोर की ठक ठक, फिर खिड़की के पास कुछ गिरने की आवाज। खुशी की नसों में सिहरन दौड़ गई। वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसका दिल उसे सचेत कर रहा था। खतरा। 3 नकाबपोश आदमी घर की दीवार कूदकर अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। वो औरत यही है, और उसके बच्चे भी। आज रात ही इस कहानी का अंत कर देंगे। खुशी ने चौंक कर वेद का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई, बेटा, चुपचाप बहन को उठाओ और माँ का हाथ पकड़ लो। वेद ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। खुशी को पता था कि सामने से भागने का मतलब मौत है। उसने धीरे धीरे बच्चों को लेकर पीछे के छोटे दरवाजे से निकलने की कोशिश की। तभी एक हमलावर की नजर पड़ गई। वो भाग रही है। गोलियों की आवाज गूंज उठी। खुशी ने बच्चों को सीने से लगाकर जमीन पर गिरा लिया। उसका कान तेज धमाके सुन रहा था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ यही कह रहा था, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अंधेरे का सहारा लेकर गली में उतर गई। किस्मत से पड़ोस का पुराना रास्ता खुला हुआ था। वो वेद का हाथ पकड़कर और अकीरा को गोद में उठाकर भागती रही। भागती रही। पीछे से हमलावरों ने घर में पेट्रोल डाल दिया। आग की लपटें भड़क उठीं। चारों तरफ धुआं और आग की चमक। बचकर जाएगी कहा। अब यही उसका मजार बनेगा। उन्होंने पास के अस्पताल से चोरी किए गए किसी और औरत और 2 बच्चों के जले हुए शव अंदर फेंक दिए, ताकि सबको यही लगे कि खुशी और उसके बच्चे जलकर मर गए। और फिर वो लोग भाग गए। उधर विराज अपने मिशन पर था। उसके पास अचानक संदेश आया, तुम्हारे घर पर हमला हुआ है। वो पागलों की तरह दौड़ा। जब पहुंचा तो सिर्फ राख और धुएं का ढेर बचा था। आग की लपटों में उसका छोटा सा आशियाना राख हो चुका था। लोगों ने उसे रोका। घर के अंदर से औरत और बच्चों के शव मिले हैं। विराज ने जैसे ही वो जले हुए शव देखे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए अपने हाथ से राख छुआ। खुशी, वेद, अकीरा। वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस आदमी ने कभी प्यार महसूस नहीं किया था, वो आज पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन एजेंसी ने उसे बुलाया। विराज, तुम्हारी पहचान अब दुश्मनों को पता चल चुकी है। मिशन अब खत्म है। अब तुम्हें वापस एजेंसी में लौटना होगा। तुम्हारा परिवार तो मर चुका है। विराज की आंखें खाली थी। नहीं, मेरा परिवार कहीं नहीं गया। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। सबके सामने राख, धुआं और जले हुए शव थे। उसके पास सिर्फ एक दर्द रह गया। खुशी उस रात बच्चों के साथ पास के पुराने मंदिर में छिप गई थी। वो लगातार रो रही थी, लेकिन वेद उसके आंसू पोंछ रहा था। मम्मी, पापा हमें ढूंढ लेंगे ना? खुशी ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा दुनिया की किसी ताकत से लड़ सकते हैं। वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके दिल में डर था। अगर विराज ने उन जले हुए शवों को सच मान लिया तो? विराज एजेंसी की कैद में था। खुशी बच्चों के साथ छिपकर जी रही थी। दोनों के बीच सिर्फ दूरी ही नहीं, बल्कि एक गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई थी।
दोनों की रातें अब सिसकियों में कट रही थी, लेकिन दोनों के दिल अब भी एक दूसरे की धड़कनों से जुड़े थे।